बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों की अक्सरियत को बेवकूफ़ करार दे दिया है। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का आइडिया है कि इस लड़ाई को वो जिस तरफ लेकर जा रहा है, फेस सेविंग लेने के चक्कर में वो अपने आप को ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। अब या तो ईरान का टोटल लॉस करने के बाद उन्हें कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा कि ये इतने बड़े बड़े जंगी जुराइम उन्होंने क्यों किए। डोनाल्ड ट्रंप से ना अब मीडिया सख्त सवालात भी करना शुरू हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि जनाब जंगबंदी कब तक होगी, ये चीज़ें पूछी गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बदकिस्मती से अमरीकी अवाम चाहते हैं कि हम घर वापस आएँ। अगर फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं तेल के ज़खायर को कब्ज़े में ले लेता, तेल अपने पास रखता, बहुत सारा पैसा कमाता और ईरान के लोगों का भी ख्याल रखता। तो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं जंग में, उन अमरीकी शहरियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफ़ करार दे दिया। अभी एक दिन पहले जो CNN का सर्वे था वो ये बता रहा था कि 68% अमरीकी जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं और अमरीकियों की अक्सरियत जो है वो जंग की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की उसके ख़िलाफ़ है। तो अक्सरियत अमरीकियों की उसको डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ करार दे रहा है और तेल पे कब्ज़े का उसका ख्वाब है। जैसे वेनेज़ुएला के तेल पर कब्ज़ा, इराक़ के तेल पर कब्ज़ा, मिडल ईस्ट के तेल पर कब्ज़ा, लीबिया के तेल पे अपनी कंपनियों का कब्ज़ा और फिर बिलाखिर ईरान तक ये पहुंच गए। अब एक और स्टेटमेंट में जब उनसे पूछा गया हमलों के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी उन्होंने ईरानियों को जानवरों से तशबीह दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह करेंगे, और यानी अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये जानवर हैं ईरानी, एनिमल्स करार दिया और ये जवाब बनाया कि जी वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरों को कुचला गया है, तो वो तो पाकिस्तान में भी किया गया, वो तो बाकी जगहों पे भी किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर हमला मकसूद था तो ईरानियों को जो है वो जानवर करार दे दिया। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया गया जनाब लोग आपको पागल कह रहे हैं और आपको ज़हनी मरीज़ कहते हैं, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सबसे ज़्यादा तनकीद डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात पे हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गालियाँ दी हैं, और जब उससे पूछा गया कि आपने गालियाँ दी, उसने कहा जी बिल्कुल मैंने दी हैं। उसने कहा लोग आपको ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं, कहते जी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिस आदमी की हालत हो जाए वो मामले को कहाँ तक ले जाएगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मंगल फाइनल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया ना कि आप बार बार टाइम बढ़ा देते हैं, पहले आपने कहा जी कि 2 दिन, फिर कहा 5 दिन, फिर कहा 10 दिन, तो एक और नई डेडलाइन आएगी। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं डेडलाइन कोई नहीं है, अब मंगल फाइनल है। पाकिस्तान ने जो तजावीज़ दी, रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कार्रवाई की, उन्होंने रब्ता किया ईरान से भी, अमेरिका से भी, और तजावीज़ बनाकर दोनों ममालिक के साथ शेयर की कि ये वो एक बीच का रास्ता है जिससे जनाब आप लोग मुज़ाकरात करके इससे निकल सकते हैं लड़ाई से, क्योंकि पाकिस्तान को सूट करता है कि जंगबंदी हो जाए। आसिम मुनीर ने कोशिश की, हालांकि ये पाकिस्तानी हुकूमत को करना चाहिए था, आसिम मुनीर साहब का ये मैंडेट नहीं है, लेकिन जो कोशिश की उसमें ईरान के सामने जो चीज़ें पाकिस्तान ने रखी उसमें एक तो ये फौरी तौर पे जंगबंदी होगी, आबनाए हुर्मत फौरी तौर पे खुल जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी के उसूल तय पा जाएंगे, और इतने अरसे में ईरान आइंदा कभी भी एटमी पावर नहीं बनेगा, ये भी तय कर लेते हैं। और उसके साथ ईरान पे से कुछ पाबंदियाँ भी उठा ली जाएंगी और ईरान जो है उसको कुछ सहूलियात भी फराहम की जाएगी, जैसा कि उसके कुछ एसेट्स हैं या उसके कुछ फ्रीज़ हुए हैं असासे, वो सारे उसको वो मिल जाएंगे, जो कुछ भी उसका जब्त किया हुआ है। ये ईरान को पाकिस्तान ने कहा, लेकिन पाकिस्तान क्या इसकी गारंटी दे सकता है? तो जवाब है कि नहीं दे सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 मिसालें हमारे सामने हैं, एक हमास की और एक अफगानिस्तान की। इन दोनों ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी। जब हमास ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी, उस वक्त जो सालिस थे वो तुर्की और मिस्र थे, उन्होंने गारंटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जंगबंदी करें। तो हमास ने अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ जंगबंदी कर दी, वो जंगबंदी हो गई। हमास ने अपने तमाम वादे पूरे किए, लेकिन दूसरी जानिब से लगभग 800 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इसराइल की जानिब से बार बार वायलेशन की गई और ना तुर्की कुछ कर सका, ना मिस्र कुछ कर सका, ना बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान कुछ कर सका। 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी उनको ज़ख्मी कर दिया गया और इसराइल को कोई नहीं रोक सका और अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। जंगबंदी हालांकि वो हुई थी। हाँ, एक वाकया जो है वो तालिबान के साथ जंगबंदी का था अमेरिका का।
वहां पे तालिबान ने अपनी ना सिर्फ तमाम शराइत मनवाई, बल्कि तालिबान ने फोर्सफुली ऐसी जंगबंदी की कि दोबारा जंग अमेरिका के साथ तालिबान की हुई नहीं। लेकिन उसके लिए तालिबान को लंबे अरसे तक जंग जारी रखनी पड़ी। कतर के अंदर वो मुज़ाकरात हुए थे, पाकिस्तान ने एक दौर के अंदर कोई सहूलतकारी भी की थी, और उसके बाद जो है वो अमेरिका और तालिबान डायरेक्ट हो गए। ये बैठते थे कतर के अंदर, मुज़ाकरात करते थे। तो ईरान के सामने दोनों मिसालें। इसी बुनियाद पे ईरान ने जो आर्जी जंगबंदी है उसे मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा जी कि आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए, और इस बात की गारंटी भी चाहिए कि आइंदा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? पाकिस्तान तो नहीं दे सकता। और अगर ईरान को कुछ ममालिक ये गारंटी दे सकते हैं तो उन ममालिक को बीच में आना पड़ेगा, जैसा कि यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, रूस है, चाइना है, बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं। कम से कम अरब ममालिक ये तो गारंटी देंगे कि आइंदा उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर कोई भी चीज़ फायर नहीं होगी। ये गारंटी देनी पड़ेगी, और अगर होगी तो ईरान उसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये गारंटी भी देनी पड़ेगी। देखिए, अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया में एक भी अमरीकी अड्डा इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अरब ममालिक में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, अरबों का किससे लड़ाई है? पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, अरबों की यूरोप के साथ लड़ाई नहीं है, बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। मगरबी ममालिक हो या अफ्रीका हो, कहीं पे भी अरबों की लड़ाई तो है ही नहीं, ना अरब आपस में लड़ते हैं। तो इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ है, और इसी बुनियाद पे यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये हमें सबको मानना चाहिए। तो ये गारंटी देनी पड़ेगी आइंदा इन अड्डों से कोई भी मिसाइल या कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं होगी ईरान पे। अब ये गारंटी क्या पाकिस्तान दे सकता है? तो जवाब सादा सा है कि पाकिस्तान की ये पसली नहीं है कि पाकिस्तान इस नौयत की गारंटी दे। हाँ, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले इराक, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत का बार बार ईरान शुक्रिया ज़रूर अदा करता है, और शुक्रिया अदा कर करके इन तीनों मुल्कों को बांधा हुआ है। क्योंकि एक तरफ तुर्की है, उसके ऊपर बड़ा दबाव है कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे ईरान को मारने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान है, इस पर बड़ा दबाव है कि ये ईरान को मारने के लिए सपोर्ट करे। अमेरिका का बराह रास्त भी है, और अरब ममालिक के ज़रिए से भी कुछ ना कुछ दबाव रहता है। तो इराक, वहाँ पे वैसे ही आपको पता है खाना जंगी ऐसी सूरत हाल है, बड़े लंबे अरसे से अमेरिकन सिर्फ वहाँ से तेल निकाल रहे थे। तो ईरानी की आदत क्या करती है, अभी तर्जुमान ने दोबारा स्टेटमेंट दिया, वो बार बार पाकिस्तान का, तुर्की का और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इराक का, ताकि इनकी क़यादत बंदी रहे। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी, हम ईरानी कौम के दिफा की हमायत करने पर तीनों ममालिक की कौमों के शुक्रगुजार हैं। ये तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा। तो वो इनका इतना शुक्रिया अदा करते हैं ताकि ये जंग से बाहर ही रहे कि जनाब आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो हमें भी अच्छा समझते हैं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।